अज़ीज़ तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज हम अलजेब्रा के सबक शुमारियात में मफरूज़ा मियानिया किस तरह से मालूम किया जाता है इसके मुताल्लिक़ इल्म हासिल करेंगे कि हम मफरूज़ा मियानिया को कैसे आसानी से मालूम कर सकते हैं। देखिए, आपके सामने जो जुदूल दिया हुआ है जिसको जदवल भी कहा जाता है, इसमें एक तरफ पौधों की तादाद इस तरीके से दी हुई है और दूसरी तरफ सोसाइटी की तादाद ये दी हुई है। फिर नीचे कहा गया है कि मफरूज़ा मियानिया के तरीके से हल कीजिए। इस टेबल को आपको मफरूज़ा मियानिया के तरीके से हल करना है। लफ्ज़ मफरूज़ा के माने होते फ़र्ज़ किया गया। तालिबात, आपको यहाँ पर करना क्या है कि ये जो दो टेबल दिए हुए हैं यहाँ पर, इन दोनों को इसी हालत में पहले और दूसरे नंबर पर जैसा का वैसा पहले लिख लेना है। मैं दोबारा आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि कुछ तालिबात की डिमांड थी कि सर मफरूज़ा मियानिया को एक मरतबा और समझा दीजिए। पहला कॉलम और दूसरा कॉलम यहाँ पर जैसा का वैसा आपको लिखना है। पौधों की तादाद, तो ये पौधों की तादाद 10, 15, ये 15, 20, 20, 25, 25, 30, 30, 35। फिर दूसरा कॉलम है सोसाइटी की तादाद, 2, 7, 9, 8, 6 लिख दी यहाँ पर। 2, 7, 9, 8, 6 ये कॉलम आपका कहलाता है जमात, और ये जो है सोसाइटी की तादाद, ये आपका कहलाता है ताद्दुद, जिसको हम F से ज़ाहिर करते हैं। और ये जो है ये कहलाता है पौधों की तादाद जमात। अब देखिए यहाँ पर पहले दो कॉलम जैसे कि वैसे, बाद में आपको मजीद 3 कॉलम तैयार करना है और आपका जवाब हाजिर। उसमें एक ज़ाब्ता है, उसको ज़हन नशी रखिए कि मफरूज़ा मियानिया के तरीका, कि मफरूज़ा मियानिया मालूम करने के तरीके, उसका ज़ाब्ता है ये, x बार बराबर a जमा b बार। x बार बराबर a जमा d बार। इस ज़ाब्ते को आपको याद रखना है। इस ज़ाब्ते की मजीद 3 स्टेप्स हैं। अगर आपने उसको ज़हन नशी कर लिया तो ये 3 कॉलम उससे बन जाएंगे। ए मफरूज़ा मियानिया है तो डी बार क्या है, देखिए इसकी तौसीह। डी बार बराबर समेशन एफ ज़रब डी बटे समेशन एफ। ये डी बार है, ये डी बार है। समेशन एफ ज़रब डी बटे समेशन एफ। देखिए ये दूसरी स्टेप होगी। अब मजीद डी क्या है, डी बराबर एक्स वज़ा ए। एक्स क्या है, वस्ते जमात, जो आप अभी तीसरे कॉलम में मालूम करेंगे, और ए इसी में से कोई फ़र्ज की हुई एक जमात जिसको कहा जाएगा मफरूज़ा। अब देखिए हम यहाँ पर पहला ज़ाब्ता ये था, बस मेन ज़ाब्ता ये याद रखेंगे, x बार बराबर a जमा d बार। तो फिर d बार की तशरीह कर लीजिए कि d बार बराबर क्या होता है, समेशन, समेशन यानी जमा f ज़रब d, इन दोनों की हासिल ज़रब बटे समेशन f। ये f, ये जो ताद्दुद है, इसकी जमा। अब d बराबर क्या होगा, x वज़ा a। तो x क्या है, वस्ते जमात, जिसको हम निकालेंगे। देखिए यहाँ ये है वस्ते जमात x, वस्ते जमात। अब मैं यहाँ एक वस्ते जमात आपको मालूम, एक वस्ते जमात हम यहाँ मालूम कर लेंगे, बाकी की तमाम उसी तरीके पर है। वस्ते जमात बोले तो अब देख लीजिए, इन दोनों की जमा करना है और 2 से तकसीम करना है, वो होगी वस्ते जमात। जैसा कि 15 यहाँ पर देख लो, एक कि 15 पहली वस्ते जमात जमा 10 बटे 2,
बराबर 25/2 बराबर 12.5। 25/2 12.5। ये दोनों की जमा बटे 2, 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 ये दोनों की जमा बटे 2। वो हो गया आपका वस्त जमात, यानी उसको डिनोटेड बाय जाहिर करेंगे x से। तो ये आ गया है 12.5। इसी तरीके से ये इन दोनों की जमा करो, बटे 2 करो। थोड़ी देर के लिए देख लीजिए, यहाँ पर हर एक में फर्क आएगा। पहला 10 जमा 15, दूसरा 15 जमा 20/2 बराबर 35/2 बराबर 17.5। 35 के आधे 17.5। देख लीजिए 17.5। हर एक में 5-5 का फर्क है, 12 और 5 में 5 का फर्क है। इसी तरीके से यहाँ भी आप जब करेंगे तो यहाँ पर 45/2 देख लीजिए। तीसरा जो मालूम करेंगे आप 25 जमा 20/2 बराबर 45/2। 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, 27 35 17 20 और 20 40 और 5 45। 45/2 देखो, 2 दूनी 4, 5, 2 दूनी 4, 1 2 5 10। 22.5। हर एक में 5-5 का फर्क आ रहा है। 17 में से 12 गए तो 5, 22 में से 17 गए तो 5। बस यानी आप 5 के फर्क से आगे की जमात लिख सकते हैं। अब 22 में 5 मिला दो, 23 24 25 26 27। 27.5 इसका, उसमें 5 मिला दो, 28 29 30 31 32। 32.5। ये हो गया आपका तीसरा कॉलम वस्त जमात। देखिए इसमें आपको पहले 2 कॉलम मफरूज़ा यानी जब भी आपको मालूम करने के लिए कहा गया तो आप 2 कॉलम जैसे कि वैसे लिख लेंगे। पहला ये है पौधों की तादाद यानी जमात, और दूसरा जो है तो ताद्दुद। ये पहला और दूसरा, ये जैसे कि वैसे लिखने के बाद तीसरा कॉलम में आप जो है वस्त जमात मालूम करेंगे। वस्त जमात बोले तो दोनों की जमा बटे 2। जैसे कि 40 और 50, तो 40 और 50 हो गए 90, 90/2 यानी 45। वो हो गया उसका वस्त जमात। हर एक का वस्त जमात मालूम करने का एक ही तरीका है। जब ये वस्त जमात आपने मालूम कर लिया तो इसमें से कोई भी एक फ़र्ज़ कर लीजिए कि वो आपका मफरूज़ा यानी है। फ़र्ज़ कीजिए कि ए, उसको ए कर दे, आप उसको ले लो 22.5। आप 22.5 भी ले सकते, 12 17 27 32 कुछ भी ले सकते, इन पाँचों में से। वो कहलाएगा आपका ए। दिल से कोई भी एक लेगा। मफरूज़ा के मानिक होते हैं फ़र्ज़ के। अब देखिए यहाँ पर पहला और 2 कॉलम, पहला दूसरा कॉलम रेडी था। तीसरा कॉलम आपका वस्त जमात का आपने मालूम कर लिए, ये हो गया आपका x। अब चौथा कॉलम है आपका d बराबर x वज़ा a। x तो आपके पास है, a है 22.5 जो आपने फ़र्ज करे इनमें से। अब देखो हर मर्तबा ये x कहलाएगा पूरे, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। हर मर्तबा ये x में से ये a वज़ा करेंगे। अब 12.5 में से 22 वज़ा करो तो यहाँ पर बचेगा वज़ा के। देख लो एक करके, 12.5 वज़ा 22.5, 0 0 1 -10। यहाँ पर क्या बच गया, 12 में से 22 में से 12 गए तो 10, लेकिन कौन से मनफी, यहाँ पर आ गए -10। ये आ गया डी, क्योंकि आपने 12.5 में से 22 वज़ा करे। इसी तरीके से आपको यहाँ क्या करना है कि 17 में से 22 वज़ा करना है। देख लो करके कितने बचते थे, 17 में से 22, खुद आपका अंदाज़ा हो जाएगा। 17.5 वज़ा 22.5, 0 5, 2 में से 1 गया 1,
-15, -22.5 और ये 17.5 वजन। 12 में से 5 गए, 12 में से 7 गए, 5 1 में से गया सिफर। देख लो यहाँ पर 5 एक लिए, 12 में से 7 गए, 8 9 10 11 12 बचे यहाँ पर 5, एक में से एक गया सिफर। लेकिन कौन से 5? -5। अब 22.5 वजन 22.5 सिफर। अब 27 वजन 22.5 तो यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 10। ये वजन कर लेंगे उसमें से, आप वजन करते जाइए। 27 में से 22 गए, 5 बच्चे। 32 में से 22 गए, 10 बच्चे। ऊपर -10 -5, नीचे -10 -5। ये आपका आ गया डी। देखिए इसको और से, आपका जाब्ता था ये मेन x बराबर, जिसको मैंने लिखा था यहाँ पर x बराबर a जमा d बार। फिर दूसरा अपने लिए थे कि d बार बराबर क्या, तो समेशन f ज़रब d बटे समेशन f d बार बराबर ये। तो d बराबर क्या, d बराबर x वजा a, d वस्ते जमा x वस्ते जमा और a मफरूजा बयानिया। अब देखिए दो कॉलम जैसे कि वैसे थे, तीसरा वस्ते जमात मालूम कर लिए, उसमें से एक मफरूजा ले लिए और यहाँ पर चौथा d। यहाँ से शुरू करें, जाब्ता आप लिख लेंगे ये और फिर उसकी तौसी लिखेंगे ऐसा, और जब टेबल बनाएंगे तो आप नीचे से ऊपर जाएंगे, पहले d मालूम करेंगे, फिर ये मालूम करेंगे, फिर ये मालूम करेंगे। जाब्ते की तरतीब ख्याल रखिए, ऊपर से नीचे, और टेबल की तरतीब ख्याल रखिए, नीचे से ऊपर। डी पहले मालूम कर लिया आपने, एक्स वजह है, ये हो गया। अब आपको मालूम क्या करना है, एफ डी। ये देखिए ये एफ है आपका और ये डी है, उसके ऊपर जाइए, एफ ज़रब डी, एफ ज़रब डी। 2 ज़रब 10, 2 दाहे 20 -20, 7 पंजे 35 -35, 9 सिफर सिफर, 8 पंजे 40, 6 दाहे 60। पहले आपने ये मालूम करा, फिर बाद में एफ डी मालूम किए। गालिबन आपका सवाल 90% होते हुए आया है, देख लीजिए। अब यहाँ पर आपका मफरूजा बयानिया मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ए अपन ने कितना लिए थे, 22.5। अब देख लीजिए, एक मर्तबा है समेशन एफ यानी इसकी जमा, समेशन यानी जमा, इसकी जमा कर लो। 7 और 2 9 और 9 18, 9 3 27, 28 29 30 31 32। समेशन एफ बराबर 32। देख लो जमा कर, 9 1 का 9, 9 2 18, 18 और 9, 18 और 2 20, अच्छा 26, 26 और 4 30 और 2 32। ये आ गया। इसी तरीके से आप ये इसकी जमा कर लीजिए, एफ ज़रब डी बराबर ये 60 और 40 100, 100 में से 35 और ये 20, 45 55, 100 में से 55 गए, बच्चे 45। यहाँ पर आ जाएगा आपका 45। ये 60 और 40 100, ये मुस्बत मुस्बत एक तरफ, मनफी मनफी एक तरफ, 35 45 55, 100 में से 55 गए 45। अब आपका जवाब आ गया। आपने टेबल में पहले 2 कॉलम जैसे कि वैसे रखे, तीसरा कॉलम वस्त जमात तैयार करें और उसी में से मफरूजा बयान ले लिए, और ज़ाब्ता जब लिखे आपने ऊपर से नीचे, लेकिन टेबल तैयार करते वक्त आप नीचे से ऊपर गए, पहले डी मालूम करें, फिर एफ डी मालूम करें, फिर समेशन एफ मालूम करें। अब ये तमाम चीज़ें आपको इस ज़ाब्ते में रखना है, पहले वाले में तमाम चीज़ें मालूम होगी। देख लीजिए, देयरफॉर एक्स बार बराबर ए
ए है आपका 22.5 जमा डी बार बराबर ये है एफ डी बटे समेशन एफ, ये आ गया 45 बटे 32 समेशन एफ डी, ये हो गया समेशन एफ डी और ये हो गया समेशन एफ। आप इन दोनों को हल कर लीजिए, जवाब आ जाएगा, देख लीजिए। रफ 32 एका 32, 5 में से 2 गए 3, 4 में से 3 गया 1, लगाया आशारिया सिफर, 32 चौक 128 बचे 2, उतारे सिफर, फिर सिफर। इन दोनों को हल करने के बाद 1.4 सिफर आता है, देख लीजिए। x बार बराबर 22.5 जमा 1.4 सिफर। अब इनकी जमा कर लीजिए। देयरफॉर x बार बराबर 22 और 1 23 आशारिया, इसमें ये जमा कर लीजिए ऐसा 22.5 सिफर और 1.4 सिफर, सिफर 9 3 2 23.90। यहाँ पर आप लिख सकते कि मफरूजा मियानिया बराबर 23.90 होगा। इस तरीके से हम इस तमसील को हल कर सकते हैं। अजीज तालिबान, एक मरतबा आप देख लीजिए इसमें कि मफरूजा मियानिया में पहले 2 कॉलमों का आपको जैसा का वैसा उसी रेंज में लिखना है। फिर तीसरा कॉलम जब आप तैयार करेंगे तो वस्त जमात के जरिए से तैयार कर लेना है और उसी में से मफरूजा एक चुन लेना है जो आपको जो आपका इन 5 में से मुनासिब लगता है, वो होगा आपका ए। ज़ाब्ते की तरतीब ये है x बार बराबर a जमा डी बार। तो फिर डी बार बराबर क्या है, समेशन एफ डी बटे समेशन एफ। तो फिर डी बराबर क्या है, x वजा a। x क्या है, वस्त जमात, a जो है तो मफरूजा मियानिया। तीसरे कॉलम में आपको वस्त जमात मालूम करना है जो कि यहाँ पर है। चौथे कॉलम में आपको ये डी, फिर उसके ऐसे फिर कॉलम तैयार करके वक्त नीचे से ऊपर चढ़ना है। तो ये था मफरूजा मियानिया मालूम करने का तरीका। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम गुरेज का तरीका देखेंगे।